देखिए तो इनहेरिटेंस का सिंपल सा मीनिंग होता है, दो क्लासेस होती है अपने पास। कितनी क्लास होती है? दो, एक बेस क्लास और एक डिराइव क्लास, है ना? ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं? इनहेरिटेंस क्या होता है? देखो, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि हमारे पास एक क्लास होगी, मेन क्लास। उस मेन क्लास को अपन बोलते हैं क्या? बेस क्लास। क्या बोलते हैं? बेस क्लास। और एक होती है आपके पास डिराइव्ड क्लास। क्या होती है? दो क्लासेस होती है। अभी बेस क्लास डिराइव क्लास का मतलब क्या है? देखिए, अभी तक हम क्या बनाते हैं? सारी बेस क्लासेस बनाते हैं। बेस क्लास मतलब पेरेंट क्लास बोल सकते हैं जिसको अपन। क्या बोल सकते हैं? पेरेंट क्लास। और जो डिराइव क्लास होगी उसको क्या कहा जाएगा? चाइल्ड क्लास। क्या कहा जाएगा? चाइल्ड क्लास। मतलब देखो, अपनी अगर बात की जाए तो अपन किससे? अपने पेरेंट्स से हैं, है ना? आ रहा समझ में? तो वो इनहेरिटेंस का एक रियल लाइफ का एग्जांपल है। आ रहा समझ में? ठीक है ना? ये अपने भी पेरेंट हैं, सही है ना? तो वो हमारी भी एक पेरेंट क्लास है और अपन क्या है? उनकी डिराइव्ड क्लास है। आ रहा समझ में? ठीक है ना? यानी एक कोई जब मेन क्लास होगी हमारे पास और उस मेन क्लास से ही कोई दूसरी चाइल्ड क्लास बनेगी तो उसको क्या कहा जाएगा? डिराइव्ड क्लास कहा जाएगा। अब देखो, जो बेस क्लासेस की प्रॉपर्टी होती है, जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी होती है, वो किसको मिलती है? अपनी चाइल्ड क्लास को मिलती है। अब पेरेंट की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? अपने पेरेंट की। जो चाइल्ड, उनके चाइल्ड को मिलेगी, किसी पड़ोस वाले को देंगे नहीं अपन। सही है कि नहीं? तो वो ऑब्वियस है। तो वही ऐसा है कि पेरेंट क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है यहाँ पे? आपका डेटा, यानी वेरिएबल और मेथड, वो सब किसको मिल जाती है? चाइल्ड। तो ये क्लास के अंदर दो ही तो चीजें होती है, एक एट्रीब्यूट होता है और मेथड होती है। तो एट्रीब्यूट जो है वो सारे एट्रीब्यूट यानी चाइल्ड क्लास को मिलेंगे और मेथड भी किसको मिलेंगे? चाइल्ड क्लास को मिलेंगे। इसको समझा कैसे है? देखो, समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन। यानी कि अपन एक क्लास बना रहे हैं, एक क्लास का नाम रख दिया मैंने पेरेंट। क्या नाम रख दिया? और पेरेंट क्लास के अंदर पता है एक फंक्शन है। तो यह काम करते, पेरेंट का एक नाम है, क्या नाम रख दिया अपन? ये एक फंक्शन रख देते हैं। चलो, डेफ एक फंक्शन बनाया, क्या नाम सुना दूं? फंक्शन का नाम रख देते हैं अपन फादर। ठीक है, क्या नाम से बनाया अपन ने? और ठीक है, क्या हो गया? और फिर ये मैसेज क्या देगा अपने को? फादर इज अ टीचर। एक मैसेज आएगा अपने पास। ठीक है, क्लियर है इतना? ये इस पेरेंट क्लास का एक फंक्शन है। चलो ठीक है, अब एक और। हाँ, रुको तो अभी समझते हैं ना। एक क्लास लिया अपन ने देखते चलो। एक अपन ने क्या बनाया? सन बना लेते हैं, पेरेंट हो गया, चाइल्ड बना लेते हैं। एक क्लास क्या बनाई अपन ने? चाइल्ड। अब देखो, बेसिकली अभी बिना ये चाइल्ड अलग क्लास बनी और इसके अंदर एक अलग फंक्शन है। क्या नाम का फंक्शन है इसके अंदर? सन नाम का। ठीक है, और सन क्या है बेसिकली? ठीक है, समझ गए? क्लियर है इतना? ये हो गया। अब इसके बाद एक काम करना है अपने को। देखो, ये दो क्लासेस हैं तो आपको कितने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे? दोनों के। एक पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। पेरेंट क्लास का क्या बनाया? जैसे P1 बनाया। ये कौन सी क्लास का है? तो पेरेंट लिखना पड़ेगा ना, PARENT, ये लिख दिया। अब आप पेरेंट क्लास से कौन सा वाला फंक्शन कॉल कर सकते हो? ये फादर को, है ना? तो अपन P1 से कॉल कर सकते हैं किसको? फादर। कर दिया। एक बार रन करते हैं। तो एरर आ गई, सेल्फ देना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? जीरो बोल रहा ना, एक आर्ग्यूमेंट देना ही पड़ेगा। पता कैसे चलेगा? ठीक है, ऐसे गलतियां करो तो याद आएगी पीछे की चीजें कुछ सीखी थी। ये देखो, आ रहा समझ में? गलतियां होना सीखने के लिए जरूरी है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया। चलो, अब एक बात बताइए, ये जो चाइल्ड है, इस चाइल्ड क्लास के फंक्शनों को कॉल करना है तो क्या ये P1 से मैं कर सकता हूँ? या एक काम करते हैं, 2 मिनट इसको हटा दिए। चलो, अब बनाते हैं किसका? ये चाइल्ड क्लास का एक फंक्शन बनाते हैं। तो C1 बना लिया। C1 किस क्लास का है? अपनी चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट से अपन उसका फंक्शन का नाम क्या था? सन ना। सन को अपन कॉल कर सकते, कर दिया अपन ने। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? तो क्या आ गया? सन इज कोडर। एनी डाउट? लेकिन बताओ, जो चाइल्ड है वो चाइल्ड आता कहाँ से? पेरेंट से उसके। कहाँ से आएगा? उसकी पेरेंट क्लास से आएगा ना।
तो अगर इसका ये पेरेंट होगा, ये चाइल्ड का पेरेंट अगर ये क्लास है, ये वाली क्लास अगर इसका पेरेंट है इस वाली क्लास का, तो ये इसके पेरेंट की प्रॉपर्टी भी तो एक्सेस कर सकता है फिर, मतलब इस फादर नाम के फंक्शन को भी तो कॉल कर सकता है। तो करके देखें C1 डॉट फादर, तो अभी नहीं करने देगा वो। क्यों? क्योंकि अभी हमने पता है, अभी हमने कनेक्ट नहीं किया इन दोनों का आपस में, इनहेरिटेंस नहीं लगाया इनके अंदर, ये दो अभी अलग अलग डिफरेंट क्लासेस हैं। ये देखो बोल रहा है C1 फादर मेरा दिया, सुनो तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट फादर, वो बोल रहा है इस नाम को कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं उसमें, चाइल्ड के अंदर का है फादर नाम का, वो तो इसमें, पर इसका हमको इसको क्या बनाना है, इस क्लास को इसका पेरेंट बनाना है। तो कैसे करते हैं फिर अपन, इनहेरिटेंस लगाते हैं इसके अंदर। तो कैसे लगाते हैं वो आप समझो। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे अपन, जो भी इसकी पेरेंट क्लास है उसका नाम लिख देंगे बस, चाइल्ड क्लास के अंदर, तो इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है, वो ऊपर वाली। आ रहा समझ में? तो अब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि ये प्रॉपर्टी इसमें भी अब प्रेजेंट है, वो एक्सेस कर सकता है। तो मतलब जो चाइल्ड क्लास है वो उसकी इस क्लास के फंक्शंस को भी कॉल कर सकता है, इसका मतलब ये हो गया। तो अब नहीं आएगी ये आ गया इनहेरिटेंस नहीं होता, एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में जाना। चाइल्ड इधर अपन उसके ऊपर उसमें भी लिख सकते हैं कि चाइल्ड का चाइल्ड मतलब इधर का डाटा उधर नहीं, इधर का डाटा उधर भी चले जाएगा ना, इधर का नहीं नहीं, अरे पेरेंट की प्रॉपर्टी अपने में आएगी, अपनी पेरेंट में जाएगी यार। जो पहले आएगा हाँ और जो नीचे वाले आएगा तभी वो उसको हाँ इनहेरिट करेगा। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि बेस क्लास से प्रॉपर्टी चाइल्ड, पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में जाना। फिजिक्स उसमें सॉरी बायो में पढ़ा हो शायद, इनहेरिटेंस रहता है ना उसमें भी, कि एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास को मिलती है ना, जैसे अपन लिखते हैं ना अपने घर वालों जैसे, कोई मम्मी भी गया कोई पापा गया, हाँ वही क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, गुणसूत्र जेनेटिक्स है ना, वही है ना, तो वो एक जैसे दिखते हैं ना अपन। हाँ समझ में आ गया। तो वो इनहेरिटेंस है बेसिकली। तो हुआ क्या कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी किसको मिली, चाइल्ड को मिली, इसलिए उस चाइल्ड ने उसके फादर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करा, ये इनहेरिटेंस। और ये कौन सा इनहेरिटेंस है पता है, ये अपना सिंगल इनहेरिटेंस। कौन सा? 5 टाइप के इनहेरिटेंस पढ़ेंगे अपन, तो अपन आते हैं अब टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में। तो पहला पढ़ेंगे अपन कौन सा, सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा पढ़ेंगे अपन कौन सा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तीसरा अपन पढ़ेंगे कौन सा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। चौथा अपन पढ़ेंगे कौन सा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस पांचवा कौन सा पढ़ेंगे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। समझ गए? तो ये 5 टाइप के पढ़ने। तो सिंगल तो अपन ने समझ लिया। अब सिंगल का मतलब क्या है, देखो सिंगल पेरेंट इनहेरिटेंस में क्या होता है कि केवल एक पेरेंट होता है और एक चाइल्ड क्लास होती है उसके अंदर। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा, वन पेरेंट वन चाइल्ड, वन पेरेंट मतलब वन पेरेंट क्लास होगी एंड वन क्या होगी, चाइल्ड क्लास होगी। बताओ आया क्या समझ में? इसमें एक ही तो पेरेंट क्लास और एक ही क्या है, चाइल्ड क्लास है, ठीक है ना। तो एक पेरेंट अगर सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड हुआ तो वो क्या हुआ, अपनी सिंगल इनहेरिटेंस। कोई डाउट इसमें, क्लियर तो नहीं हुआ? चलो तो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। अब दूसरा वाला कौन सा, हाँ इसको लिख लेना, कौन मना कर रहा। मेज एक मिनट रुक जाओ बस, देखो ये एक डायग्राम बना के समझा दो थोड़ा सा, क्या बात है। एक एक पेरेंट क्लास बनी है अपन ने, कौन सी, ए, ये ए है, ए मतलब क्या बोल लो, ऐसे बोल लो, पी एक पेरेंट क्लास है और उससे आपकी क्या बनी, चाइल्ड क्लास बनी सी। तो पता है ना ये सी कहाँ से आया बताओ, इस पी क्लास से, इसकी प्रॉपर्टी इसको मिली। तो ये इनहेरिटेंस, इसको बोलते हैं अपन क्या, सिंगल इनहेरिटेंस, SI। समझ गए ना, ये किसका एग्जांपल है, सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, जिसमें एक पेरेंट क्लास होती है और एक क्या होती है, चाइल्ड क्लास होती है। बताओ इसमें कोई समझ में नहीं आया? मैंने अभी इनहेरिटेंस चालू करा नया चैप्टर, है ना, पढ़ा है कब? केरला, केरला में, अच्छा ओके। तो सिंगल प्रॉपर्टी चाइल्ड की क्या कहलाएगी अपनी, एक पेरेंट एक चाइल्ड होगा। तो कहाँ लेट हुए, कहाँ लेट हुए? चलो तो देखो पेरेंट, अगर एक पेरेंट क्लास है और एक क्या मेरे पास
चाइल्ड क्लास है, तो वो कौन सा इनहेरिटेंस होता है? सिंगल। अब अब पढ़ते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। कौन सा? मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखो तो इनहेरिटेंस में सेकंड वाला टाइप, मल्टीपल में क्या होगा कि पेरेंट क्लास मल्टीपल होगी और चाइल्ड क्लास एक होगी। मल्टीपल, यहाँ थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, मल्टीपल पेरेंट क्लास एंड सिंगल चाइल्ड क्लास। समझ गए? तो अभी ऊपर क्या था, सिंगल इनहेरिटेंस में क्या था, वन पेरेंट क्लास थी और वन चाइल्ड क्लास थी, है ना? पढ़ा कि नहीं पहले थोड़ा बहुत? पढ़ा है, ठीक है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, मल्टीपल पेरेंट क्लास होगी, है ना? और चाइल्ड क्लास कितनी होगी? सिंगल एक। देखो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो पेरेंट क्लास आप दो या दो ज़्यादा दिखा सकते हो, एक ए लिया अपन ने, एक बी लिया अपन ने, ठीक है। तो ये हो गया अपना। तो यहाँ पर अपन ने अब ये जो है ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ये मान लो ये कौन है? फादर, ठीक है। ये एक फादर है, ये कौन है? मदर है। अब जो फादर और मदर की प्रॉपर्टी है वो दोनों प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? चाइल्ड को, ठीक है। यानी मान लो फादर, जैसे मान लो फादर के पास क्या है? हाउस है। क्या है? ये कार है मान लो, हाउस है, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं। फादर के पास क्या है? हाउस है। और मदर के पास क्या है? मदर के पास है मोबाइल। मोबाइल कोई देने की चीज है। मदर के पास है ज्वेलरी, सोना चांदी। हाँ ये देखो, तो ऑर्नामेंट्स मान लेते हैं अपन, ठीक है। ऑर्नामेंट्स बोलते हैं ना उसको, ऑर्नामेंट्स क्या होता है? ऑर्नामेंट ही बोलते हैं, ऑर्नामेंट ही बोलते हैं ना। हाँ ऑर्नामेंट ही तो ज्वेलरी वगैरह, ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो ऑर्नामेंट्स, ठीक है। अब बस वो दोनों प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी? चाइल्ड को। अब चाइल्ड के पास क्या है? चाइल्ड के पास एक साइकिल है पहले से, साइकिल तो है ही उसके पास, ठीक है। समझ रहे कि नहीं? साइकिल है, साइकिल होने के साथ उसके पास देखो हाउस भी आ जाएगा थोड़े टाइम बाद और ऑर्नामेंट्स भी आ जाएंगे। सही है कि नहीं? तो ये दो मतलब पेरेंट की प्रॉपर्टी अगर एक चाइल्ड को मिल रही है तो वो कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? मल्टीपल। मल्टीपल। अब इसको बनाएंगे कैसे? देखो देख, क्लास बनाते हैं अपन, और सर वो दो बच्चे हो तो उनके वो दूसरा वाला हायरार्किकल होगा, वो आगे वाला होगा। इसमें सिंगल चाइल्ड होगा तो वो केवल कौन सा वाला टाइप अपना? ये मल्टीपल है, वो आपने जो बोला है ये वो C++ में सेम ही है। हाँ ऐसे ही तो होता है। वैसे ही होता है। तो देखो एक क्लास बनाई अपन ने किस नाम से? पेरेंट, फादर मदर, मदर फादर ले लेते हैं, ठीक है। एक फादर नाम की क्लास है, ठीक है। और फादर क्लास के अंदर एक फंक्शन है, क्या नाम से रहा है? पिताजी, पापा जी, कुछ भी ले लेते हैं। सही बात है कि नहीं? ठीक है, एक ही फंक्शन है। और प्रॉपर्टी ये है इनकी कि फादर हैज़, ठीक है, समझ गए? क्लियर हो इतना? फिर एक क्या बनाएंगे, एक और दूसरी भी क्या बनानी है। देखो दो अपने पास पेरेंट क्लास है ना, एक तो फादर और एक मदर, ठीक है। तो एक बनाते हैं अपन, एक और MOTHER, ठीक है। फिर इसके अंदर एक मम्मी जी के नाम से एक अपन ने क्या बना लिया, एक फंक्शन बनाया। और मम्मी की भी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मदर MOTHER, मदर हैज़ क्या ऑर्नामेंट्स बोल रहे थे ना अपन, ऑर्नामेंट्स, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक सन बनाएंगे अपन जो कि इन दोनों पेरेंट क्लास से बनेगा, ठीक है। तो एक क्या बनाया अपन ने? सन। तो देखो यहाँ कैसे लिखेंगे, इसमें इनकी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करना है ना, ताकि इसकी प्रॉपर्टी भी इसको मिले और इसकी भी, दोनों की मदर फादर की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले उसकी पेरेंट क्लास कौन है? एक तो फादर है कॉमा दूसरा मदर, उन दोनों क्लास का। कोई डाउट इसमें? ये इनहेरिटेंस कर दिया अपन ने, खत्म। तो इसमें दोनों पेरेंट क्लास आ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसकी भी खुद प्रॉपर्टी चिल्ड्रन के पास अगर नहीं भी होगी तो दोनों की तो मिल ही जाएगी। समझ गए कि नहीं? तो एक काम करते, दे देते इसको भी कुछ प्रॉपर्टी। इसका नाम क्या रखते हैं अपन? छोटू। अरे चाइल्ड रख देते ना, छोटू। मोटू नहीं रखते। मोटू पतलू, ठीक है। तो सन हैज़ क्या करा था अपन ने? साइकिल कर दें, ठीक है। चलो ये हो गया। अब एक काम करते हैं अपन, अब इसके बाद अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट देखो तीन क्लास है, तीन क्लास के बना सकते हैं आप, लेकिन हम देखते हैं ये कि जिसको सारी प्रॉपर्टी मिल रही हो उसका बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उस, देखो अब सन के पास फादर की भी प्रॉपर्टी है तो फादर के फंक्शन भी एक्सेस कर लेगा, और ये उसकी मदर की भी क्या बोलते हैं, फंक्शन
एक्सेस कर लेगा ना प्रॉपर्टीज, तो इसलिए अपन किसका बनाते हैं, केवल ओनली डिराइव क्लास का बनाते हैं, मतलब जो चाइल्ड क्लास होती है केवल उसी का आप क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि इसको भी एक्सेस कर सकता है, इसको भी एक्सेस कर सकता है, दोनों को। सही बात है कि नहीं? तो अपन क्या करेंगे, अपनी जो सी नाम से बना ले अपन, C1 एक बनाया अपन ने, कौन सी क्लास का? आपने सन क्लास का। और अपना के तुमने चार्जिंग लगाया लेकिन डॉट चाइल्ड तो वो किधर है? प्लग लो, इसको चालू करो, बंद हो जाएगा। आओ इधर, ऐसा लगाओ कि चले। हो गया नरेंद्र, हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अपन ने सी, हाँ मैंने थोड़ी C1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सी क्लास का? सन क्लास का। क्यों बनाया? क्योंकि देखो सन दोनों की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है। तो देखो C1 जो है खुद उसके चाइल्ड फंक्शन को तो कॉल कर ही सकता है, इसके साथ C1 जो है वो मम्मी जी फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है, और चाइल्ड जो है ये देखो सब, ठीक है। तो हो जाएगा एक ही सब काम। सन हैज साइकिल, मदर हैज ऑर्नामेंट्स, फादर हैज हाउस। हो गई एक्सेस, इस चाइल्ड के अंदर आ गई सारी प्रॉपर्टी तीनों, उसने एक्सेस करी ना, अदर क्लासेस की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली उसने। ये हो गया कौन सा इनहेरिटेंस? मल्टीपल, जिसमें पेरेंट क्लास की संख्या एक से ज्यादा होगी, ठीक है। चलो अब इसके बाद बात करें अपन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कौन सा? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा? मल्टी लेवल मतलब ऐसा कि पहले देखो एक बेस क्लास होगी, ठीक है, और उस बेस क्लास की फिर एक चाइल्ड क्लास होगी। जैसे मान लो एक ग्रैंडफादर, ठीक है, फिर उसके बाद फादर क्लास, और फिर उसके बाद क्या होगा, एक चाइल्ड क्लास। समझ गए? तो देखो पहले ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी किसको मिली? फादर को। फादर की प्रॉपर्टी चाइल्ड को। तो ये देखो ग्रैंडफादर क्लास जो है इसको इनहेरिट करेंगे तो एक फादर क्लास बनेगी, है ना, ठीक है, और फिर फादर की प्रॉपर्टी चाइल्ड को मिलेगी, ठीक है। मतलब उसको लगाओ ना यार, तुम ही हो जो लगा सकते हो, बंद मत कर देना बस। देखना वो टीवी बंद ना हो जाए, बाकी सब ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मतलब मल्टी लेवल का मतलब ये होता है कि एक ग्रैंडफादर मतलब एक बेस क्लास से एक डिराइव क्लास बनेगी, फिर उस डिराइव क्लास की भी एक क्या होगी, चाइल्ड क्लास होगी। समझ गए? क्लियर हो? मतलब पेरेंट की भी पेरेंट बोल सकते हैं अपन। क्लियर है इतना? तो वो होता है कौन सा अपना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो एक बनाते हैं अपन, इसके अंदर एक क्लास बनाएं, क्या नाम रख दे क्लास का? ग्रैंडफादर, ठीक है। ये अपना ग्रैंडफादर क्लास है, और फिर इसके अंदर फंक्शन का नाम क्या है? दादाजी। और दादाजी के पास क्या है? जमीन जायदाद है ना, पहले होती थी ना, आजकल तो नहीं होती। अपने पास तो कुछ रहेगा ही नहीं, अपने तक दादाजी बने कुछ रहेगा ही नहीं। खेत क्या लिख दें? दादाजी की प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, हैज लैंड फर्नीचर, वही बड़ी बिजनेस जो भी समझना आपको। एक हो गया, एक क्लास बनाएंगे फिर अपन कौन सी? फादर। और फादर क्लास कहाँ से बनी है वो बताना पड़ेगी ना अपने को, तो वो ग्रैंडफादर से। क्लियर हुआ इतना? और उसके बाद दादाजी, पापा जी, ठीक है, इसके अंदर ये वाला हो जाएगा ना, और फिर सेल्फ, और फिर इसके बाद प्रिंट कराएंगे अपन। तो पापा की क्या प्रॉपर्टी है? पापा के पास दादाजी का जो मिला वही है। अरे नहीं, पापा ने खुद भी तो कमाया कि नहीं कुछ? खा पता चले ठीक है, मिल रहा दादा का, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? बोले आने दो। एक क्लास और बनी अपन ने, कौन सी? तो देखो सन ने भी अभी तक, क्या सन की तो बात ही अलग है, चाइल्ड जमीन का सब प्रिंट, और इसके पास क्या होगा? सन हैज स्मार्टफोन, ठीक है। स्मार्टफोन तो सबके पास रहता है, थोड़ा है तो सन है ना, इसीलिए तो बड़ा क्या उसको टेबलेट दे दो, इससे बड़ा टेबलेट दे देते हैं, कंप्यूटर दे देते हैं।
अरे टीवी दिला दे, तुम कहाँ लगे हो? 17 होगा, फिर उसके बाद iPhone। 17, हाँ समझ गए ना, छोटा फोन बड़ा धमाका। ठीक है, चलो सन ने दिया। क्या सन ने सन? फादर अच्छा, ग्रैंडफादर father। दिया ही नहीं। अरे सर ऐसे सिर्फ 3 ही, मतलब 2 ग्रैंडफादर भी ले सकते हैं ना? क्या मतलब? ग्रैंडफादर के साथ ग्रैंडमदर भी ले फादर और ग्रैंडफादर। हाँ वो, लेकिन वो हाइब्रिड वाला है इनहेरिटेंस, तो उसके बाद है वो आखिरी वाला है, हाइब्रिड है। ये 3 ये 3 लेवल है बस, मतलब ऐसा है कि लेवल सिंगल देखो, मल्टीपल मतलब पेरेंट की बात आती है ना, तो मल्टी लेवल हो जाता है ना। अब ये सब हो सकता है कि चाइल्ड के भी फिर और चाइल्ड हो फर्दर आगे, तो वो सब ये पूरा मल्टी लेवल है। मतलब अपने एंसेस्टर्स जैसे होते हैं ना, पूर्वज की पूर्वज की पूर्वज, समझ गए ना, तो ऐसा मतलब पीछे, तो कहने का मतलब ये मल्टी लेवल हुआ, है ना। मतलब पेरेंट का ही पेरेंट, आप समझ गए, आप कितनी भी चले आओ फिर आप उसमें, तो वो मल्टी लेवल होगा। ठीक है, तो अपन बाकी जो आप बोल रहे हो वो हाइब्रिड वाला है, वो भी करेंगे अभी अपन। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब इसमें सन का ही बनाएंगे ना। देखो अब देखो, सन के पास जो प्रॉपर्टी है, मतलब चाइल्ड के पास, वो उसके फादर की है। ठीक है, तो फादर क्लास की चीज़ें एक्सेस हो जाएगी, और जो फादर के पास है वो किसकी है? ग्रैंडफादर की। तो देखो ग्रैंडफादर की जब इसके पास है फादर के पास, तो वो चाइल्ड को भी तो मिलेगी, मतलब ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी भी इसके पास आएगी ना। सही बात है कि नहीं? उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, बट इनडायरेक्ट है ना फादर से। ठीक है, तो वो तीनों की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है ना। तो एक काम करेंगे अपन यहाँ पर, एक C1 बनाते हैं। कौन सी क्लास का? अपनी सन क्लास का। क्लास का नाम क्या है? सन है ना। और सन क्लास के अंदर एक काम करें, फादर सन, हाँ सही है, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन C1 के थ्रू किस किस को एक्सेस करेंगे? चाइल्ड को भी कर सकते हैं, फादर को भी कर सकते हैं। ग्रैंडफादर अरे ठीक है, फादर ही था, पेरेंट क्या नाम से था? अच्छा F कैपिटल था, ओके सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, फादर नहीं, पापा जी नाम से उसमें। फंक्शन उसमें PAPAJI, और फिर उसके बाद C। दादाजी ठीक है, तो ये तीनों को एक्सेस कर लेगा तो हो गया इनहेरिटेंस। ये देखो कर लिया, सन है स्मार्टफोन, फादर है कार, दादाजी है। इतना क्लियर है? चलो ये भी हो गया। अब कौन सा इनहेरिटेंस है नेक्स्ट? नेक्स्ट है अपना हायरार्किकल इनहेरिटेंस ना, हायरार्की। क्या नाम है? उसके बाद हाइब्रिड, मतलब फिर खत्म। तो हायरार्किकल में क्या होता है? एक पेरेंट क्लास की मल्टीपल चाइल्ड क्लास, ठीक है, ये वाला समझ गए? क्या हो गया? प्रॉपर्टी क्या? प्रॉपर्टी नहीं होगी। प्रॉपर्टी नहीं होगी तो सर वैसा हो कि पुराने जमाने में दादा के पास भी कुछ नहीं होता। दादा के पास, दादा की मेहनत लिख दो। दादा की मेहनत, दादा का सरनेम। सरनेम तो मिला ना। भाई कुछ मिला नहीं, मैंने ठीक है, लेकिन तो देखो एक पेरेंट क्लास है, वो तो देखो हो सकता है किसी के पास नहीं हो, बाकी अपना अपना। हमारे में सबके अच्छा कलयुग आ गया। कलियो आ गया, ठीक है। तो देखो ये एक पेरेंट क्लास है, और इसकी C1 एक चाइल्ड है, और एक क्या है? अरे कैसे खत्म हो रही दुनिया, पढ़ना हुई तो 26 में। एक महीना बचा, अभी 1 महीने भी कुछ दिन बच गए, 5 दिन हो गए, कोर्स हो जाएगा। 25 दिन बचे हाँ, ऊपर जाके कोडिंग सिखाना मैं। कोई दिक्कत नहीं, उधर भी क्लास लगाएंगे अपन। लेकिन सब बढ़िया है ना, कोई नरक में जाएगा, कोई स्वर्ग में जाएगा। कोई स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। किसको स्वर्ग में, किसका बोल रहा है? पता चलेगा फिर, पहले जाए, अभी जाते ना, पता चलेगा अपने को, वही डिसाइड करेंगे अपन मिलके जो तो। 25 डेज ज्यादा कुछ हुआ तो आपका भी स्वर्ग में चलेगा, आपको बुलाएंगे। हमको बुलाना होगा अगर आने दिया तो। तू पहले से ही सबको पता कर देंगे, लेकिन हमको नहीं। तो देखो पेरेंट की तो सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी इन दोनों चाइल्ड को, ये इसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी ना, सही है कि नहीं? और इसके मतलब देखो पेरेंट क्लास की संख्या एक ही रहेगी,
चाइल्ड की मल्टीपल होगी, मतलब कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं फिर, है ना, चाइल्ड क्लासेस की संख्या मल्टीपल हो सकती है, C1 C2 C3 C4, समझ में आ गया ना, क्लियर हुआ इतना। तो ये हो गया कौन सा अपना, कौन सा हिरार्किकल। लेकिन इसमें एक चीज और कि इन चाइल्ड की भी चाइल्ड क्लास हो सकती है, समझ गए ना, ये भी हिरार्की। कोई डाउट इसमें, इसको देख के जरा कुछ समझाओ। A B C, देखो इस पेरेंट की, एक पेरेंट क्लास की दो क्लास हो गई, चाइल्ड क्लास है ना, फिर इस C1 पेरेंट की एक चाइल्ड B और और C2 की दो चाइल्ड है B से, समझ गया। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है, मतलब कौन सा, हेरार्किकल इनहेरिटेंस का, समझ में आ गया। और इसके आगे भी हो सकती है, समझ गया ना, फिर आप नीचे, ठीक है। तो खैर अभी इतना डीप में जाना नहीं अपने को, बस यहीं से अपन समझते हैं, इससे समझते हैं, है ना, ठीक है। तो एक पेरेंट क्लास बनाएंगे और उसकी अपन दो चाइल्ड क्लास बना देते हैं, ठीक है। तो एक हायरार्किकल के लिए एक क्लास बनी अपन ने, किस नाम से, एक ही पेरेंट बनाना ना, ठीक है। तो इसके अंदर फादर और फादर FATHER, फादर सेल्फ कॉलन प्रिंट फादर इज लॉयर कर दे, ऐसे लिखते ना लॉयर, क्यों, ठीक है, लॉयर कर दिया अपन ने। फिर एक इनके दो चाइल्ड बनाने ना अपने को, चाइल्ड क्लास। तो एक क्या बना दूँ, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 कर दूँ क्या, ये काम करते हैं ना, सन डॉटर के नाम से बना देते हैं, ठीक है। एक सन हो गया, और सन कहाँ से आया, अपने पेरेंट क्लास से, ठीक है, क्लियर है इतना। और फिर इसके बाद डेफ एक फंक्शन, और इसके अंदर कौन सा रखेंगे अपन, चाइल्ड सन, क्यों बॉय कर देते हैं, एक बॉय नाम का फंक्शन बना देते, ठीक है, इसके अंदर। और फिर उसका काम क्या रहेगा, इसको अपन बना देते हैं स्टूडेंट कर देते हैं, सन इज अ स्टूडेंट। और फिर एक क्लास बनी अपन ने .DAUGHTER डॉटर, ये भी अपनी पेरेंट क्लास से इनहेरिट होके बनेगी, है ना। तो डेफ और गर्ल इसमें नाम दिया अपन ने GIRL, ठीक है। और फिर सेल्फ, और इसके अंदर प्रिंट करेंगे अपन क्या, डॉटर को अपन बनाए थे DAUGH, क्या बना हैं, मेरी बात तो लड़कियों को सुनता ही नहीं है। इसने क्या ना, ऐसा नहीं सब आज दहेज लिख तो दहेज। चल कर देते इसको, चलो इसका टीचिंग मेंटर्स कर दिया मैंने, ठीक है, समझ गए। अब वो छोटा है ना, वो पढ़ेगा इसलिए, आओ बड़ी है तो टीचिंग करने लगे, समझ गए, क्या प्राइवेट टीचर है। वो वाइट हो गया। तो देखो इसमें अब बेसिकली देखा जाए तो जो चाइल्ड अपनी क्या बोलते हैं 1 है ना, उसके पास अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी है, चाइल्ड 2 के पास भी पेरेंट की प्रॉपर्टी है, मतलब चाइल्ड 1 से अपन चाइल्ड 2 की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकते, है ना, उसके पेरेंट की जरूर कर सकते हैं। तो इसमें हमको ऑब्जेक्ट इसका भी बनाना पड़ेगा और इसका ही बनाना पड़ेगा, सही कि नहीं, क्योंकि चाइल्ड 1 से चाइल्ड 2 की चीज़ एक्सेस नहीं होगी, तो चाइल्ड 2 के लिए चाइल्ड 2 का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सही है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक और प्रोटेक्टेड और प्राइवेट जो यूज करते हैं इसमें नहीं करते, इसमें अभी करेंगे, बट इसमें हैगा वो, उसको इनकैप्सुलेशन के अंदर पढ़ेंगे अपन, वो वाली चीज़, वो इसमें नहीं अभी काम आएगी अपने को। तो यहाँ पर अपन गए, क्या करेंगे इसमें अपन, तो फिर अपन को पता कैसे चलेगा कि कौन सा एक्सेस कर सकता है चाइल्ड अपने फादर की, अपनी बहन की कर सकता है कि नहीं, ऐसा कुछ। वो तो ऐसे समझ में आएगा ना अपने को। देखो ये अपने पास दो क्लासेस है ना, तो देखो जो बेस क्लास, ये चाइल्ड क्लास होती है, ये भी चाइल्ड क्लास होती है, दोनों ही क्या है अपनी चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि जो इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस पेरेंट से चाइल्ड क्लास में होता है ना, तो पेरेंट की प्रॉपर्टी केवल इनहेरिट होती है, न कि चाइल्ड की चाइल्ड में, आ रहा समझ में। तो पेरेंट की इनहेरिट होती है, इसलिए केवल पेरेंट क्लास की इनहेरिट करता है, चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं करता है वो, आ रहा समझ में। इसलिए हम इन दोनों की प्रॉपर्टी को
एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते, क्लियर है इतना? ठीक है, तो वो यहाँ से करेंगे ना अपन ये चाइल्ड इसकी पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेगा, ये भी कर लेगा, मतलब अगर पर ये दोनों एक दूसरे की नहीं करेंगे, और इनहेरिट अगर नहीं कर करनी हो सकते, तो उनको कैसे करेंगे इनहेरिट होगी नहीं पहली बात तो। एक बात बताओ, आपको आपके फादर ने जैसे मान लो क्या दिया, घर दे दिया, अब एक घर के दो हिस्से सपोज है, वो बंटवारा होता है ना जो बोलते हैं, ठीक है, आधा आपको दिया आधा आपको दिया, एक में से दोनों को दे दिया, ठीक है, आधा आधा दोनों में बांट दिया अपन ने, ठीक है। अब वो तो वाली बात हो जाएगी कि पूरा का पूरा इसी को दे दो, इसको कुछ भी मत दो, पर वो तो दोनों बटेगा ना आधा आधा, समझ गए ना? तो इसलिए वो इनहेरिट होकर इसमें इसमें इसको मिलेगा इसको ही मिलेगा, जो है वो आधा आधा दोनों मिल जाएगा, क्लियर हुआ? लेकिन हाँ वो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि इसकी प्रॉपर्टी इसको दी जाएगी, क्यों? वो क्या देगी बहन उसको अपने भाई को सही है कि नहीं? वो खैर दे दे, रियल लाइफ में बात अलग है, खैर तो इसमें नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो क्लियर है, वो केवल पेरेंट्स से इनहेरिट करेगा, ठीक है, अपने प्रॉपर्टीज चाइल्ड पुलिस भी नहीं आ रहा। लॉयर है बेटा, उसके पिताजी अभी तुमको बताया ठीक है, पुलिस का काम है। ज्यादा पोल भी होना चाहिए। चलिए वो क्या बोलते हैं, क्या? जज भी नहीं है। अभी तुमसे अगला प्रोग्राम होना था, रुसा तो क्या बोल रहे पता चलेगा अभी क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक S1 बना लेते हैं, S1 कौन सी क्लास का? सन क्लास का, तो सन क्लास, और एक बनाएंगे D1 ना, तो D1 कौन सी क्लास का? डॉटर क्लास का, ठीक है। तो S1 किस किस को एक्सेस कर सकता है बताओ? और देखो नाम ही नहीं आ रहा ना उसमें, गर्ल का नाम नहीं आ रहा ना, बस वो दो ही बता रहा है, ठीक है ना, तो वो केवल इन दो को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और आप उसको करोगे तो एरर दे देगा, क्या नाम है? गर्ल। अगर आप लिखोगे तो वो मैसेज क्या देगा कि उसमें एट्रीब्यूट नहीं इस नाम का, गर्ल नाम का, ये देखो सन हैज नो एट्रीब्यूट गर्ल, नहीं है ना, समझ गए? तो इसलिए फिर आपको वही D1 से आप उसके पेरेंट को एक्सेस कर सकते हो, मतलब फादर को, और D1 डॉट हो गया, ठीक है, ये हो जाएगी चारों चीज। सन दोनों में फादर कॉमन है, दिख रहा ना, सन इज स्टूडेंट, फादर इज लॉयर, फादर जो है डॉटर इज टीचर, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, ये कॉमन हो गया। अब एक लास्ट बचा अपना कौन सा इनहेरिटेंस? सर हाइब्रिड। इसका थोड़ा सा मेरे को ये यहाँ पे समझ नहीं आया। कहाँ पे? हाँ ये नीचे का समझ पुलिस ये बुलाओ ना कॉपी तो, करवाया ना, पुलिस पुलिस क्यों नहीं बुला रहे हो नीचे का समझ नहीं आया, मतलब बंटवारा कैसे हुआ? क्या कहना चाह रहे हो, मतलब मैं समझ नीचे ऑब्जेक्ट इनहेरिट, अरे इसमें हाँ ये जो कॉल करा हुआ नीचे ये समझ नहीं आया। ये वाला इसमें एक बात बताओ, ये सन है, ठीक है, सन किसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा? उसके पेरेंट की, तो पेरेंट के अंदर कौन सा फंक्शन है? फादर, मतलब बॉय और फादर बस दो ही एक्सेस कर सकता है ना, तो मैंने वही तो कराएगी, S1 के थ्रू बॉय और फादर को कॉल करवाया, ठीक है। S1 किसका ऑब्जेक्ट है? सन क्लास का, तो उसके फादर और बॉय दोनों को उसने क्या करा? एक्सेस कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो D1 है, D1 डॉटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो डॉटर क्लास का पेरेंट कौन है? ये रहा पेरेंट, ये रहा, तो उसके अंदर एक फादर नाम का फंक्शन, तो गर्ल को भी एक्सेस करेगी और फादर को भी, तो मैंने दोनों ही तो कॉल करे, देखो D1 के थ्रू, बस हो गया, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, नहीं होगा ना, मतलब जो चाइल्ड क्लास है वो केवल उसके पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी, बस इतना सा कंसेप्ट है, कोई डाउट इसमें? नहीं? तो एक कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? हाइब्रिड, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाँ आप जो बोल रहे थे वो आ जाएगा इसमें, हाइब्रिड और इनहेरिटेंस। चाइल्ड चाइल्ड ये होता है। चाइल्ड का वो तो वो था मल्टी लेवल वाला, मल्टी लेवल होता है ना, पेरेंट पहले फिर उसका पेरेंट फिर उसका पेरेंट, तो चाइल्ड चाइल्ड बोलते हैं नीचे, वो उस वाले का था। देखो अब हाइब्रिड में क्या होगा, मतलब अगर आप दो या दो से ज्यादा टाइप को मिक्स कर रहे हो, हाइब्रिड का मतलब होता है ना मिक्स करना, मिलाना मतलब कंबाइन है ना, तो अगर दो टाइप को मिला दिया अपन, देखो एक क्या लिया मैंने, एक ए लिया अपन, या मान लो एक ए क्लास है अपनी, ठीक है, और उस ए क्लास से, अरे आ जाएगा ना, रुको देखना, तो रिलेशन आप बता देना, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है, ये कौन सा इनहेरिटेंस है बताइए, चार पढ़े अपन ने, चारों में से कौन सा है? मल्टी लेवल
ये मल्टी लेवल है ना, एक पेरेंट क्लास, उसकी चाइल्ड क्लास, फिर उस चाइल्ड क्लास की फिर अगेन चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो ये मल्टी लेवल है ना। अब एक काम करते हैं, एक अपन यहाँ पे ये बनाया एक डी अपन ने, डी है ना, तो ये डी बनाया और डी 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 डी। अब बताओ, ये आपने बोला कि सर ये मल्टी लेवल है, इतना इतना कौन सा है ये मल्टी लेवल, ये ना थर्ड नंबर वाला है ना, ठीक है। और अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए ऊपर वाले को हाइड कर दूँ अगर, ये तो ये कौन सा वाला टाइप है, ये हायरार्किकल, अभी जो पढ़ा अपन ने है ना, अभी पढ़ा क्या, अरे हायरार्किकल कहाँ से हो, हायरार्किकल थोड़ी, याद करो कौन सा है, मल्टीपल मल्टीपल है ना। हायरार्किकल में तो एक पेरेंट क्लास रहती है, मल्टीपल चाइल्ड क्लास रहती है। मल्टीपल ये वो है ना अपना दूसरा वाला, मल्टीपल है, पेरेंट क्लास 2 और एक चाइल्ड, ये मल्टीपल हो गया ना अपना, तो ये 2 हो गए ना, तो इसमें 2 टाइप कंबाइन कर दिए अपन ने, तो यही तो हाइब्रिड है कि आप 2 टाइप को समझ गए, क्लियर हुआ इतना। तो इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, देखो ये अपने ग्रैंडफादर हो गए, ये ग्रैंडफादर हो गए आपके, और ये कौन सी क्लास है, ये फादर क्लास है, और ये आपके मदर क्लास हो गई, ठीक है। और फिर उन दोनों से इनहेरिट होके एक चाइल्ड क्लास बनी अपनी, इतना क्लियर है, ये चाइल्ड क्लास सन, कोई डाउट इसमें नहीं। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है ना, सही बात है कि नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। चलो एक और एग्जांपल ही बना सकते हैं इसमें, इसमें देखो इसमें क्या हो रहा, तो कैसे बनाएंगे अपन, हाँ बना सकते हैं। ये क्या है, ये कौन सा वाला, इधर वाला लेफ्ट लेफ्ट वाला, ए बी सी और ये डी, तो बताइए मल्टी लेवल ये तो मल्टी लेवल इतना था, और इसको देखे तो ये तीनों कौन से हैं, बी सी डी वाला, ये हायरार्की वाला ना, अभी जस्ट किया जो अपन ने, है ना, ये वो वाला हो गया अपना, है ना, एक पेरेंट और उसकी 2 चाइल्ड, ठीक है। तो ये अपना हो गया, तो ये भी हाइब्रिड का एग्जांपल है, ये भी हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब मिक्स करना है बस आपको, कोई से भी 2 टाइप, समझ गए, 2 या 2 ज़्यादा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, दो को मिक्स कर हाँ 2 या 2 ज़्यादा, 3 को मिक्स कर दो, 4 को मिक्स कर दो, तो एक बन जाएगा, समझ गए, क्लियर हुआ इतना। ऐसा कुछ भी करके आप बना सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, एक ग्रैंड ये वाला बनाए, कौन सा बनूँ, ये बनूँ ये बनूँ, ये बनूँ, ये आप बना लेना, ट्राई करना, है ना। तो इसमें कुछ नहीं, एक इस पेरेंट की 2 चाइल्ड बनानी रहेगी आपको, इसमें मदर आ गई, बस मदर क्लास ऐड हो गई है, इसमें 2 चाइल्ड क्लास ऐड, मदर नहीं है, ठीक है। चलो तो ये हो गया अपना, एक क्लास बनाएंगे ग्रैंडफादर, तो क्लास अपन ने बनाई क्या, ए नाम रखो, ग्रैंडफादर नाम रखो, ग्रैंडफादर ही नाम रख देते हैं, चलो ठीक है। ग्रैंडफादर क्लास के अंदर अपन ने वो मल्टी लेवल को कॉपी कर लेते ना ऊपर से अपन, क्यों, वही वाला था मल्टी लेवल वाला, नीचे से मल्टीपल, ये वाला ना मल्टी, बस इसमें एक मदर क्लास ही जोड़नी है अपने को, है ना। कम कॉपी किया क्या मैंने, अच्छा ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो देखो एक ग्रैंडफादर क्लास है ये वाली, ठीक है, और इसके अंदर प्रॉपर्टी एक फादर क्लास जो बनेगी, ये बी जो है वो कहाँ से बनी, फादर क्लास से ग्रैंडफादर से, लिख दिया अपन ने ग्रैंडफादर से। फिर उसके बाद एक मदर क्लास बनानी इंडिपेंडेंट क्लास से, जो कि एक है ना, तो बना लेते एक इंडिपेंडेंट क्लास। तो यहाँ पे क्लास, और क्लास का नाम रख दिया अपन ने मदर, नहीं इनहेरिट नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट क्लास है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन डेफ, उसके अंदर एक वो एम यू डबल एम, मम्मी, मम्मी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे ना, बात ठीक है, अरे हो गया ना अभी, देवी लिख दो क्या माता, माता लिख दो, माता, माता देवी, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक मम्मी की प्रॉपर्टी क्या है, मदर, क्या लैपटॉप बना दो भी यार, चलो ठीक है खैर। हाँ तो ये सन कहाँ से बनाया, उसकी फादर क्लास से, सही है ना, देखिए ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। चलो नहीं नहीं नहीं, मदर भी तो है ना भैया, इनहेरिट तो इसमें ऐड करेंगे ना अपन, MOTHER हो गया,
बस अब देखो ये सन जो है इसको सबकी प्रॉपर्टी मिल गई, पता है। दादा पापा मम्मी। हाँ देखो ये इसको भी इनहेरिट में ए की प्रॉपर्टी पहले बी में गई, तो यार, है ना, ए की प्रॉपर्टी बी को मिली, मतलब ग्रैंडफादर की फादर को मिली, ठीक है। और फिर जो चाइल्ड क्लास है इसको दो की मिल रही है, इसके फादर की मिल रही है और मदर की मिल रही है। अब फादर के पास ग्रैंडफादर की मिली थी, ये प्रॉपर्टी भी इसको मिली, समझ गए। तो सबकी प्रॉपर्टी किसको मिली, सन को। तो अपन सन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं C1। C1 जो है वो कौन सी क्लास का है, अपनी सन क्लास का, और सबको एक्सेस करेगा। देखो C1 के थ्रू चाइल्ड भी एक्सेस हो जाएगा, C1 के थ्रू कौन कौन बचा, दादाजी, ठीक है। C1 के थ्रू पार्ले जी, क्या क्या सुना, मैंने तो सुना ही दिया। पार्ले जी क्रेग जैक 2020। ओहो एरर आ गई मम्मी जी। मम्मी जी के फंक्शन में क्या मतलब सेल्फ नेम दिए। सर मम्मी जी को तो अपन ने वही नहीं करा था। सेल्फ नहीं लगाया। सेल्फ सर नाना जी भी होंगे तो मम्मी के पास आ जाएंगे। आ जाएंगे बिल्कुल, तो कोई मामा जी के दिक्कत बाद देंगे ना। उधर जाएंगे ना उसके ऊपर। नहीं जैसे नाना जी के से मम्मी है। हाँ तो यहाँ एक और बन जाएगी ना एन क्लास, हाँ वही पूछ रहा था। हो जाएगी तो हो जाएगी उससे। ये भी वो उसी का एग्जाम्पल है, हाइब्रिड का ही ये भी। जितने मिला के बनाएंगे वो हाइब्रिड ही बनेंगे। हम्म? चल गया। सन है स्मार्टफोन, दादाजी इज लैंड, मदर हैज लैपटॉप, फादर इज कार, ठीक है। तो ये हो गए सारे टाइप में खत्म। और कुछ डाउट? तो ऐसे आप एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में इनहेरिट कर सकते हो, वो इनहेरिटेंस कहलाता है। तो आपको अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बनाने पड़ते, ठीक है। इनहेरिटेंस लगा तो वो प्रॉपर्टी गेन कर लेगा चाइल्ड क्लास, और बस काम हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन आपको बता दूं, क्वेश्चन करना है अपने को, क्यों?